हिमाचल प्रदेश में बीते 11 दिसंबर को प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। जहां सरकार इसे चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सफल कार्यकाल बता रही है, तो वहीं भाजपा इसको लेकर लगातार हमलावर है। शिमला में बुधवार पत्रकार वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 12 महीनों में 12 जन विरोधी फैसले लिए हैं और इसका जश्न मनाकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने वर्तमान सुख की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन जनता उनसे किए वादों का इंतजार कर रही है। प्रदेश सरकार ने 12 महीनों में 12 जन विरोधी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 1 साल से आर्थिक बदहाली का रोना रो रही है, लेकिन सरकार ने सीपीएस नियुक्त कर दिए हैं और कार्यक्रम के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्रियों की नियुक्तियों में देरी, अब बाकी नियुक्तियों में विलंब। वर्तमान कांग्रेस सरकार को 2 मंत्री बनाने में 1 साल का समय लग गया, फिर भी 1 मंत्री पद खाली है। इस एक पद खाली रहने से कई नेताओं की धड़कन बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चेयरमैन की नियुक्तियों पर भी लंबा इंतजार का संकेत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जो बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस 1 साल में हिमाचल की जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने इंतजार करने में ही बिता दिया। हिमाचल प्रदेश की 22.5 लाख महिलाएं 1500 रुपये का इंतजार करती रही। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहे। हिमाचल प्रदेश के किसान 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये किलो दूध सरकार खरीदेगी, इसकी इंतजार में रहे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ये इंतजार करते रहे कि कब उन्हें डीए की किस्त मिलेगी, और यहाँ तक कि साल भर कांग्रेस के विधायक भी इंतजार करते रहे कि कब वो मंत्री बनेंगे। हालांकि पिछले कल 2 मंत्रियों का इंतजार खत्म हुआ, परंतु उससे बाकियों का इंतजार और बढ़ गया और अब ऐसा लग रहा है कि सब्र की सीमा भी लांघ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग साल भर इंतजार करता रहा और इंतजार में ही सारा साल निकल गया। कोई जनहित का, प्रदेश हित का काम इस सरकार ने 1 साल में नहीं किया, बल्कि अनेक जनविरोधी निर्णय लिए। और मैं अगर उनको क्रमशः करूं तो मैं कहूंगा कि 12 महीने में 12 प्रमुख जनविरोधी निर्णय इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ लिए। इस सरकार ने सत्ता में आते ही जहां 1050 संस्थान जो पिछली सरकार ने खोले थे उनको डिनोटिफाई किया, बंद किया। दूसरा, जो डीजल पिछली सरकार ने सस्ता किया था उसको 2 बार 3-3 रुपए बढ़ाकर 6 रुपए लीटर महंगा किया। तीसरा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा करने के बाद 22 पैसे प्रति यूनिट घरेलू उत्पादकों के लिए बिजली महंगी की। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 19% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी की, 19% तक, जिससे उद्योगों का आना तो बंद हुआ, जाना शुरू हो गया। आर्थिक तंगी का रोना जनता के लिए है। अपने यारों, दोस्तों, मित्रों को ताजपोशियां दी जा रही हैं, उन पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं,
उसके लिए भी आर्थिक तंगी नहीं। और एक साल में जो कहते थे हम आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, उन्होंने 12,000 करोड़ का कर्ज एक साल में ले लिया, जो हमारी पिछली सरकार के पहले साल में लिए कर्जे से 2 गुना ज्यादा। इस तरह की सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चिंता प्रकट करती है कि इस सरकार के समय हिमाचल प्रदेश का भविष्य क्या होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की इन सब जनविरोधी निर्णयों की, बिना आवश्यकता से सरकारी धन के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना करती है